अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासata क़ुरू व फ़ी मक़ामिन आख़र व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अन हम्लहुन्ना। अजीज़ दोस्तों, जिस तरह के आपको मालूम है, इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह का जो केस था, कुदरतुल्लाह साहब जो जज हैं सिविल, उन्होंने उनको 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है और लाखों रुपए जुर्माना भी किया है। तो यहाँ उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं कि ये फैसला शरई है या गैर शरई है। तो सबसे पहले हम इस निकाह के मुतल्लिक और केस के मुतल्लिक जो बात करेंगे, उससे पहले हम उसूल बयान कर दें कि जो औरत मुतलका हो तो उसकी इद्दत कितनी है, हामला हो तो कितनी होगी। उसके बाद फिर सवालात हैं जो रूटीन से हटकर और इस तरह आम जो एक रिवायती सवालात होते हैं, इनसे हटकर सवालात होंगे, अगर कोई जवाब दे सके तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि औरत जिसको तलाक होती है उसकी इद्दत कितनी है। अल्लाह ने फरमाया कि उसकी इद्दत 3 हैज़ है। उसके बाद अगर हामला है तो उसकी इद्दत वज़ा हमल है। किस तरह? एक औरत है, उसको तलाक हुई, तलाक होने के 1 घंटे बाद अगर 1 हैज़ आ गया तो मतलब क्या है कि 1 हैज़ ख़त्म। उसके बाद अगर 25 दिन बाद, बाज़ औक़ात ऐसा होता है औरतों को 5 दिन 10 दिन पहले आ जाते हैं, तो उसका दूसरा हैज़ ख़त्म। अगर फिर 25 दिन बाद या महीने बाद हैज़ आता है तो फिर भी उसके तीसरा जो हैज़ हो जाएगा। तो इस तरह ये 3 हैज़ कंप्लीट हो जाएंगे, इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ 3 माह की कैद नहीं है, यहाँ 2 माह की कैद नहीं है, बल्कि 3 अय्याम माहवारी का तज़किरा है। अब उसके बाद अगर हमला है तो उसकी इद्दत वज़ा हमल है, जिस तरह के कुरान मजीद में है कि जो औरत हमला हो उसकी इद्दत वज़ा हमल है। सुनन इब्न माजा में रिवायत मौजूद है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी कहने लगी कि कभी आपने मुझे तलाक नहीं दी। तो या जिस तरह ना थोड़ी सी अगर यानी कि एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, तलाक दे दें। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, तलाक है तुझे। नमाज पढ़ने के लिए गए, वापस पलटे तो उनका बेटा हो चुका था, बच्चा हो चुका था, बेटी या बेटा। अब उसने कहा ये तो आपने मेरे साथ चक्कर किया, ये मेरे साथ किस तरह का मामला आपने किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत आज़ाद हो चुकी है, इद्दत ख़त्म है, तो इसलिए अब नए निकाह की अगर आप चाहते तो फिर निकाह तजदीद होगा, औरत आपके साथ निकाह करे या फिर किसी और जगह करे। तो अब मामला यहाँ क्या हुआ, उन पर एतराज़ लगा, इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने इद्दत में निकाह किया है। तो अब गवाही किसकी कबूल होगी? सबसे पहले औरत की गवाही कबूल होगी। औरत से पूछा जाएगा कि उसके यहाँ जो इद्दत थी कितने दिन बनी है, क्या 3 माहवारी गुजर चुके, 3 हैज़ आ चुके। अगर औरत तस्दीक कर देती है तो फिर किसी का बाप भी इसको गैर शरई नहीं कह सकता। यानी इस केस में सबसे अहम, पहली और मोतबर गवाही औरत की होगी। तो इसलिए जब औरत गवाही दे कि इतने दिन बनते हैं और इतनी माहवारी मुकम्मल हो चुकी, तो फिर वही काबिल कबूल होगी। रही बात गवाहान की कि वो सदूक हों, आदिल हों, तो ये लोग ना सदूक हैं ना आदिल हैं। सदूक इसलिए नहीं है कि ये लोग पहले कुछ और कहते थे, आज कुछ और कहते हैं। मसलन आप खबर मनेका को देखें, इसने कहा था 2018 में मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि बुशरा बीबी से ज़्यादा नेक, पाकबाज, वो सिर्फ यानी कि फरिश्ता सिर्फ औरत है। आज क्या कह रहे हैं? इस तरह यही काजी था, पहले कुछ और कहा, आज कुछ और कह रहे हैं। इसलिए सदूक नहीं है। मुकासमत आउन चौधरी हो गए, दूसरे हो गए, हालात जैसे आपको पता है आज सब के सब इनके मुखालिफ हैं।
اور وقت بتائے گا کہ یہ لوگ خود کہیں گے کہ ہمیں دباؤ کے تحت یہ بیانات دلوائے گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے عدت میں نکاح نہیں کیا، اور عورت بھی یہ کہتی ہے کہ عدت میں نہیں نکاح کیا، تو پھر ایسے غیر عادل غیر صدوق لوگوں کی گواہی پر اس کو سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو ٹونے کی شدت کے لیے، جادو میں شدت لانے کے لیے عدت میں نکاح کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے عدت میں نکاح کیا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس 4 گواہان موجود ہیں؟ ایک بندہ اگر کسی کو بدکاری کرتے بھی دیکھتا ہے نا، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اس کو کیا ہوگے؟ کوڑے مارے جائیں گے کہ آپ نے الزام لگایا، حالانکہ اس نے دیکھا ہے۔ شریعت کہتی 4 گواہ نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو ٹونے کے لیے کیا گیا ہے، کیا عمران خان اور بشرا بی بی کہتے ہیں کہ جادو ٹونا درست ہے؟ کیا اس کے وہ قائل اور فاعل ہیں؟ کیا اس کا وہ دلیل دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو درست کہتے ہیں، یا پھر وہ عدت میں نکاح کو درست کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عدت میں نکاح درست ہے، کرنا چاہیے، تو پھر تو ہمیں سزا دینی چاہیے۔ اگر وہ عدت میں نکاح کو درست نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم نے عدت میں نکاح نہیں کیا، اس کے بعد وہ جادو ٹونے کی حمایت نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ اعتراضات کیسے کر سکتے ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوتوں کے، عادل اور اس طرح صدوق گواہوں کے بغیر آپ اس طرح کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں؟